तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कल की क्लास में हम लोग देखे थे, जो हम लोग का प्रीवियस क्लास था, तो वहां पे हम लोग सीखे थे एक्सेल के अंदर सम फॉर्मूला का प्रयोग करना। ठीक है। आज का जो क्लास हम लोग का होगा यहाँ पे, एक्सेल के अंदर हमारे पास कुछ डेटा दिया गया और इस डेटा में हमें क्या करना है, यहाँ पे सबट्रैक्ट फॉर्मूला का यूज करना है। किसका यूज करना है? सबट्रैक्ट फॉर्मूला का यूज करना है, जो कि आप ऊपर में यहाँ पे हेडिंग में लिखा भी गया है, यूजिंग सबट्रैक्ट फॉर्मूला। ठीक है। तो सबट्रैक्ट का मतलब ही होता है घटाव करना। क्या करना होता है? घटाव करना होता है। लेकिन अगर आप इस डेटा में आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर दिया गया है, नेम दिया गया है, मंथली इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है, टोटल इनकम हमें निकालने के लिए भी बचा हुआ है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इस डेटा में टोटल इनकम निकालेंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है किसी जगहों पे, तो उसका मंथली इनकम और एक्स्ट्रा इनकम दोनों मिलके क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे? टोटल इनकम। क्लियर है ना। अब टोटल इनकम हमारे पास अवेलेबल होगा, तभी तो हम लोग यहाँ पे कोस्ट कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे कोस्ट भी दिया गया है और यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लिखा गया है रिमेनिंग। ठीक है। तो रिमेनिंग का मतलब हमारा क्या होता है? बचत होगा। क्या होगा यहाँ पे? बचत होता है। और कोस्ट का मतलब यहाँ पे होगा खर्च। क्या होगा हमारा? खर्च। ठीक है। वैसे कोस्ट, यहाँ पे कोस्ट का अर्थ होता है लागत। क्या होता है? लागत। हम लोग जानते नहीं, कहते इतना कोस्ट हमारा इस चीज में इन्वेस्ट हो गया, भाई उतना लागत से हमने बनाया। लेकिन यहाँ पे सबट्रैक्ट के अंदर कोस्ट का अर्थ क्या बनेगा यहाँ पे? आपका खर्च। क्या होगा यहाँ पे? खर्च। अब मान लेते हैं कि अमन नाम का यहाँ पे एक व्यक्ति है। ठीक है। अब ये अमन नाम का एक व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, कहीं पे काम कर रहा है, तो इसको ना यहाँ पे सैलरी के रूप में, मंथली इनकम के रूप में 12,000 रुपया मिल रहा है। ठीक है। लेकिन ये ओवर टाइम अगर कंपनी में काम करता है या कहीं पे ओवर टाइम करता है अपनी ड्यूटी पे, तो ओवर टाइम कैसे कितना मिल रहा है? 3,000 मिल रहा है। तो आप बताओ कि टोटल क्या होगा। ठीक है ना। तो टोटल जोड़ने के लिए हम लोग कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में कई सारे फॉर्मूले का यूज देखे थे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल निकाल देते हैं। क्लियर है। टोटल निकाल लेते हैं और यहाँ पे क्या करना है, दोनों को आपको दिखना, शॉर्ट फॉर्मूला से मैं यहाँ पे काम करना हो या आपको लॉन्ग जाना है तो आपको बहुत सारे फॉर्मूला हमने लिखा दिया था। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर है। हमने देखा 12,000 और 3,000 दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और कीबोर्ड से अल्ट बटन के साथ इक्वल प्रेस करना है। किसको? अल्ट के साथ इक्वल बटन जब हम प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे ऐड करके हमें निकाल दे, यानी 12,000 और 3,000 कितना हो गया? 15,000। आपको अब क्या करना है, यहाँ पे सभी में फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। यहाँ पे आपने एक ऐड किया ना, तो यहाँ देखना, ये जो हम लोग फिल हैंडल देखते हैं ना, यहाँ पे ये जो पॉइंट बन के आ रहा है फिल हैंडल, यहाँ पे माउस का लेफ्ट की जो है ना, डबल क्लिक करना है। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है यहाँ पे, लेकिन सिंगल नहीं बल्कि क्या करना है, डबल क्लिक करना है। आप लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करो, ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला क्या हो चुका है, सभी में रिपीट हो गया और हमारे पास जो होते टोटल इनकम सभी का निकल चुका है यहाँ पे। अब बातें आती यहाँ पे कि हमें क्या करना है, यहाँ पे रिमेनिंग निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि रिमेनिंग निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। अब मान लो कि आप जो होते हैं मंथली इनकम, ठीक है, मंथली इनकम और एक्स्ट्रा इनकम दोनों को ऐड करके हमने क्या निकाला है यहाँ पे, टोटल इनकम। अब मान लेते हैं कि किसी कंपनी में हमारी जो टोटल इनकम बन रही है मंथली और एक्स्ट्रा को मिला के, तो आप जो खर्च करोगे तो उसी में से खर्च करोगे, जो आप धनराशि कमाते हो उसी धनराशि में से आप खर्च भी करोगे। तो जो शेष पैसा आपके पास बचेगा, उसी शेष पैसा को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग बोलेंगे। ठीक है। तो शेष पैसा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जहां निकालना है उस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। क्या चीज का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट का। ठीक है। तो सबट्रैक्ट का मतलब ही घटाव होता है, तो यहाँ पे हम लोग घटाव करेंगे। तो आपको इतना पता है कि जब हम लोग घटाव करेंगे तो टोटल इनकम में से कोस्ट को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम 15,000 कमा रहे हैं तो यहाँ पे 1,500 रुपया खर्च भी तो कर रहे हैं। जो धनराशि हमें लास्ट में बचेगी, जो हमारे यहाँ पे शेष बच जाएंगे, उसी को हम लोग रिमेनिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सबट्रैक्ट का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको अच्छे से पता है किसी भी फॉर्मूला से पहले अनिवार्य संकेत जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें कीबोर्ड से यहाँ पे इक्वल बटन दबाना है। क्लियर है। अब इक्वल दबाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें रिमेनिंग निकालने के लिए टोटल माइनस कोस्ट करना पड़ेगा। तो टोटल, अब मान लीजिए किसका हम निकाल रहे हैं, अमन का। तो अमन का जब यहाँ पे निकाल रहे हैं तो अमन का यहाँ पे आप देख लो कि टोटल इनकम कितना है,
15,000। तो अब 15,000 है, यहाँ पे 15,000, तो ये सेल का नाम क्या होगा? तो इस सेल का नाम हमें देना है 15,000 का, यहाँ पे सेल नाम देना है। तो भाई यहाँ पे देखो, सेल नाम अगर आपको आता है पहचानने तो ठीक है, नहीं आता है तो आप सेल पे क्लिक कर दो। वैसे सेल नाम पहचानना बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो, ये जो कॉलम है हमारा कौन सा है? ई वाला। और यहाँ से रो देखो कौन सा है? तो E3 वाला, 3 वाला है ना। तो क्या हो जाएगा? सेल का नाम E3 होगा। लेकिन आपको यहां पे लिखना है तो लिख दीजिए, लेकिन सबसे आसान होगा कि आप इस सेल पे क्लिक कर दो। इस सेल नाम पे आप जैसे क्लिक करते हो तो E3 हमारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है। और आपको पता है घटाव का चिन्ह क्या होता है? माइनस वाला। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है। क्लियर है? उसके बाद आपका जो खर्च है ना, जो कॉस्ट है, आप उसको सेलेक्ट करो। तो इधर से F और इधर से 3, तो क्या बन जाएगा? ये F3। तो हम लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग जैसे 1500 के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब कीबोर्ड से टैब बटन दबाना है। कौन सा बटन? टैब। आप एंटर बटन भी दबाओगे तो आंसर आएगा, लेकिन अच्छा रहेगा कि टैब बटन का प्रयोग करो। हम जैसे टैब बटन दबाते हैं तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। अब देखो, यहाँ पे जैसे 15,000 में से 1500 रुपया को हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे 13,500 रुपया आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करना है? बाकी सभी का निकालना है। तो आपको अच्छे से पता है कि इस सेल को पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे दिख रहा है जो फिल हैंडल आ रहा है ना, यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करना है। तो क्या हम इस प्रकार से सबट्रैक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं? ठीक है।